अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास था और हमने दो स्विंग वोट का रात ही अहवाल बताया था कि कौन से दो स्विंग वोट हो सकते हैं वो बताते हैं। फिर जुडिशल कमीशन ने जो आईनी बेंच की जो है वो तश्कील कर दी है, कौन कौन से जो जजेस इस बेंच का हिस्सा होंगे और आने वाला जो केसेस का मुस्तकबिल जो है वो उनका इन बेंचेस से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये क्या सिनेरियो है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो चेयरमैन बनाया गया है और जो आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया है उनके पास क्या क्या इख्तियारात हैं कुछ वो बताते हैं, और जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो कौन कौन से केसेस को डिसाइड कर सकते हैं और कौन सी कमेटी का जो है वो हिस्सा बन गए हैं। ये सारी तफसीलात जो है हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और फिर एक चीज़ जो भूल गए हैं, जो चीफ जस्टिस ज़या अफरीदी साहब पर जो एक बातें हो रही हैं कि वो एक्सपोज हो गए हैं या उन्होंने जो हुकूमत की मदद की है, ये सारा क्या सिनेरियो ये जो हम आपके साथ इसी वीडियो में ये सारा बताते हैं। आज जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और उस इजलास में जो है फिर आज सबसे पहले जो अभी तक मीटिंग मिनट्स आए हैं हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो आ गए हैं। उनको रीड करने के बाद जो कुछ चीज़ें ज़हन में आई हैं वो बताते हैं। उमर अयूब साहब ने एतराज़ किया कि जो एक जज का जो है वो प्रिजाइडिंग मेंबर है, जो है एक मेंबर कम है, तो इस वजह से जो है इसकी तश्कील गलत है। इस पर एतराज़ उठाया, फिर वहाँ वोटिंग हुई तो मेजॉरिटी ने जो है फिर वो उनका एतराज़ मुस्तरद कर दिया। तो इस वजह से जो उसके बाद फिर आगाज़ जो अजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ और कार्रवाई का जब आगाज़ हुआ तो उसमें जो है फिर जो चीफ जस्टिस ज़या अफरीदी साहब जो हैं उनको आईनी बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाना था और उसके हक़ में जो है वो पीटीआई के वोट भी थे और जो 3 सीनियर जजेस थे उनके भी वोट थे। लेकिन वहाँ हैरान कुन चीज़ ये हुई कि जो हुकूमत उनको चीफ जस्टिस लगा रही थी, जिन्होंने सपोर्ट की है, और वही हुकूमत उनको जो है वो आईनी बेंच का सरबराह बनाने से पीछे हट गई। और यूँ उन्होंने जो है फिर वहाँ जो इतलात आ रही हैं कि फ़ारूक एच नाइक साहब थे, उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब पर और भी इंतजामी इख्तियारात हैं और भी उनको काम होते हैं, इस वजह से जो है उनको ना बनाया जाए। और दो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब पर जो है वो हुकूमत को इतराज़ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं ये जो है वो हसरत मलिक साहब ने भी अपने जो है ब्लॉग में ये चीज़ें बातें शेयर की हैं। तो इसके बाद जो है फिर उन्होंने जो हुकूमत के 6 वोट थे और उनका तो हमें पहले से ही पता था कि 6 वोट हैं, और 7वां वोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने ख़ुद अपने हक़ के लिए वोट दे दिया और यूँ जो है वो 5-7 की अक्सरियत से जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बेंच का सरबराह बना दिया गया है। और तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने हक़ में वोट दिया, यूँ जो है वो अक्सरियत से वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए। और उनके बेंच में जो मेंबरान हैं वो हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो सब अहम चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें सूबों से जो है वो 2 जजेज़ हैं और खैबर पख्तूनख्वा से एक जज को जो है वो शामिल किया गया और गालिबन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं। जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब पंजाब से हो गए, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस जमाल मुदखिल साहब बलोचिस्तान से हो गए। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं वो सिंध से हो गए। तो अब यूँ केवीके से एक मेंबर शामिल किया गया है और इस्लामाबाद से जो है वो इस्लाम कोई भी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कैपिटल टेरिटरी है, उनको नहीं शामिल किया गया वहाँ से। तो इसमें जो है जस्टिस आयशा मलिक साहबा भी जो हैं, और ये हम जो इस वक्त जो जिस तरह कह सकते हैं कि जो क्या साराइयाँ हो रही हैं, बातें कुछ हो रही हैं, कुछ वकला की भी जो राय है उसमें यही है कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और ये तो एक साइड पे हो गए, इनके साथ जो है फिर वो हो सकता है जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब भी इनके साथ चले जाएँ 3, फिर जस्टिस जमाल मुदखिल साहब भी चले जाएँ 4 हो गए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब के मुतल्लिक़ भी जो है हसरत मलिक साहब ने भी जैसे रिपोर्ट किया है कि वो जिधर जाते हैं फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब भी उनके साथ ही होते हैं। तो ये हो गए 2, फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब हो गई 3। अब जो स्विंग वोट है वो जस्टिस जमाल मुदखिल साहब हैं और जस्टिस जमाल मुदखिल साहब ज़ाहिर सी बात है जिधर जाएंगे वो उस साइड का पलड़ा भारी होगा। और हमने देखा है कि वो काजी फैसल साहब के जाने के बाद जो जब मौजूद थे तो उस वक्त कुछ और चीज़ थी, उनके बाद जाने के बाद जो है वो कुछ और चीज़ होंगे। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो उनके साथ तो होंगे। फिर अब देखना है कि जस्टिस मोहम्मद अली साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनके मुतल्लिक जो सबसे अहम चीज़ वो यही है। और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो उन्होंने रिसेंटली जो फ़ैसला आया था मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई को, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो गैर आइनी फ़ैसला है और गैर आइनी फ़ैसले पर इदारे मानने के पाबंद नहीं है, तो इस वजह से उनको देखा जा सकता है कि उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। फिर ये तो आने वाले दिनों में जो फ़ैसले देंगे उस पर ही चीज़ें होंगी, लेकिन इस वक्त जो है वो सब उन पर तनकीद कर रहे हैं। जो जितना भी हमने देखी है टाइमलाइन, उन पर जो है वो तनकीद ही की जा रही है हर तरफ से। और जो है उसके बाद जो उन्होंने उनके जो जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में
मिलिट्री सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी जो ट्रायल है उसके मतलब केस है वो भी ज़ेर इल्तवा है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है वो मज़ीद वाज़ेह होगी। और तो ये चीज़ें थी। अब ज़ाहिर सी बात है अब तक तो हुकूमत विन विन सिचुएशन में जा रही है। जैसे मंसूर अली शाह साहब का रोक लिया, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो प्रिजाइडिंग जज या सुप्रीम जो आईनी बेंच का सरबराह लगा लिया। अब उनके इख्तियारात क्या हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कमेटी से फारिग हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इस कमेटी का भी हिस्सा हो गए। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी जो है वो आईनी बेंचेस के लिए भी अलग हो गए। उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जमाल मदखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, ये 3 बेंचेस मुश्तमिल होगी कमेटी, और जो देखेगी सबसे पहले कौन सा मुकदमा लगाना है। तो ये अलग कमेटी होगी। और इसके बाद जो है वो जस्टिस जमाल मदखेल साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो इससे जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो बज़ाहिर चीफ जस्टिस और उनके पास इख्तियारात महदूद हो गए हैं, और जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास इख्तियारात ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन ये थी अभी तक की अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ जुड़े रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।